अब बात जल प्रलय की। उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड में तो बादल फटने से लोग दहशत में हैं, तो बिहार और असम में लाखों की आबादी बाढ़ में घिर गई है। हालात ये है कि शहरों की सड़कें नदियों से दिखने लग गई हैं। शहर हो या गाँव, हर रोज पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के ये इलाके पानी में दिख रहे हैं, पानी में पूरी तरीके से लीन हो गए हैं। बाढ़ से कई जगहों पर हालात बिगड़ चुके हैं। असम, मथुरा, पिथौरागढ़, ये तमाम तस्वीरें जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोगों के जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कई जगहों पर बारिश अभी भी हो रही है और इसलिए दहशत और डर लोगों में अभी और बना हुआ है। यानी जिस स्थिति से अभी वो लोग दो चार हो रहे हैं, उससे अभी और उन्हें निपटना होगा और हो सकता है जो पानी का स्तर अभी उन तक है वो और ज़्यादा हो जाए आने वाले दिनों में। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी सुबह से बारिश हो रही है और कई जगह बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने पिछले हादसे से सबक लेते हुए मिंटो ब्रिज को फिलहाल बंद कर दिया। पिछले रविवार को बारिश की वजह से इसी ब्रिज में पानी भर गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो मिंटो ब्रिज जिसकी तस्वीरें अब हमने देखी थी जब यहाँ पर बस आधी डूबी आ रही थी और एक टेम्पो जो थी वो डूब गई थी और उसका ड्राइवर जो है उसकी डूबने से मौत हुई थी। तो ये हादसा होने के बाद आज की स्थिति ये है कि इसको बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ से आ जा नहीं सकेंगे, क्योंकि दिल्ली में हर बार देखा जाता है कि मिंटो ब्रिज में ऐसे ही पानी भर जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। वहीं सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कई जगह पानी भरने की शिकायत मिली। इसके अलावा कुछ जगह से बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम की खबर भी है। सुबह से दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौक, ITO, मिंटो रोड, गुरुग्राम, यहाँ इंडिया गेट, ये सारी तस्वीरें इस समय पानी से आपको दिख रही होंगी। जो सड़कें हैं वो लबालब भरी नजर आ रही हैं। कई जगहों पर ITO में तो जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ा है। मिंटो रोड को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो ITO देख रहे हैं आप, जहां पर हर बार कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलती हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिलता है, गाड़ी रेंग रेंग कर चलने लगती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार की बारिश में भी नजर आ रही है। सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार तो धीमी हुई ही, साथ ही साथ लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ा, क्योंकि आज ऑफिस भी कई लोग अपने निकले, जिसके कारण भी कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। हालांकि कई जगहों पर बारिश अभी भी हो रही है, तो ऐसे में पानी भी भरने लग गया है। आधे पहिए गाड़ी के डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरने की वजह से इलाके को संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। लोग इलाज के लिए जिला मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ऐसे में बाढ़ की जगह फंसे लोगों से मिली। किडनी के एक मरीज की न्यूज़ 18 की टीम ने मदद की। बाढ़ की वजह से इलाके के ज्यादातर गांव जो हैं वो अब टापू में तब्दील हो गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले में सिकरहना नदी उफान पर है और बंजरिया इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां 5 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद लोगों को गांव छोड़कर बाहर निकलना पड़ा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे आलम में जो लोग गांव में फंसे हैं उनको बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही हम मोहम्मदपुर गांव में जा रहे हैं, जहां पर एक मरीज हैं जिनका डायलिसिस होना है, लेकिन पिछले कई दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे आलम में जो आपदा प्रबंधन विभाग का टीम है उनके साथ हम गांव के लिए निकले हैं, जहां से उनको रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल
4,38,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से निकला था। उसके बाद से इस इलाके में और पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। सिकरहना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव शहर से कट गए हैं और उसी में से एक गांव है मोहम्मदपुर, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। और जो लोग भी इस गांव के रहने वाले हैं वो गांव में फंस गए हैं। जो लोग बाहर हैं वो गांव तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नाव ही सहारा है। और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है उसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलाउद्दीन चाचा, जिनका तबीयत खराब है, किडनी खराब हो गया है, डायलिसिस कराना है। पिछले 1 सप्ताह से गांव में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये बताइए कि आखिर अगर ये बोट नहीं पहुंचती, लोग नहीं आते, तो फिर आप कैसे बाहर निकलते? कैसे बाहर निकलते? मर जाते हम लोग। कुछ हो सकता था। अगर बोट नहीं आ रही है तो हम लोग मर भी सकते हैं, कुछ हो सकता है हम लोग के लिए। अब बॉडी देखिए सहारा है हम लोगों का, दूसरा कोई सहारा है नहीं। अभी हेल कर जा नहीं सकते हैं, इतना पानी है, पहुँच कर जा नहीं सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा एरिया है। तो एक नाव तो आप लोगों का सहारा है हमको ना। अगर नहीं मिलता तो हम लोग मर जाते इसमें लेकर के। 1 सप्ताह से हम लोग इलाज नहीं करा सके, घर में पड़े हुए हैं, कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। अब दूसरा क्या सहारा है? ड्रेसिंग भी कराना था। जी, ड्रेसिंग भी कराना है। सिकरहना नदी में उफान से बंजरिया इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो यह गांव है मोहम्मदपुर है और सिसवनिया है, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। ऐसे में लोग गांव नहीं पहुंच सकते और जो गांव में फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जो हैं वो राहत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई इनके पास आ जाए और इन तक राहत पहुंचा जाए। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे। और लगातार पानी बढ़ रहा है। गंडक बराज से जो 4,38,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद हालात और बद से बदतर हो चला है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। कई ऐसे घर हैं जिसमें पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं। और अगर और बारिश हुई तो फिर आगे क्या हालात होंगे, महज इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गांव में फंसे हुए लोगों के पास राहत कब तक पहुंचेगा। नेपाल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है। और पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते इस बंजरिया ब्लॉक में कमर से ज़्यादा पानी हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आगे FCI का गोडाउन है, वहाँ पर भी पानी पहुँच गया है। ऐसे में जो उसमें अनाज रखा हुआ है उसके नुकसान का खतरा बढ़ गया है। और लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ते जा रहा है और कई गांवों में पानी घुस गया है। तो वहीं लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और क्या खाते होंगे, महज इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से शहर से कट गया है। ऐसे में उस इलाके के लोग कैसे बाहर निकलेंगे और जो बाहर में फंसे हुए हैं वो गांव तक कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर समस्या खड़ी हो गई है। और सड़क पर 4 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में लोग सड़क के रास्ते जा नहीं सकता, तो सिर्फ नाव ही सहारा है, जिसको लेकर परेशानी बढ़ गई है। और अब लगातार बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण और फिर बाढ़ के हालात, जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये दोहरी मार है, जिससे बच पाना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखता है। बिहार के पूर्वी चंपारण में हर ओर पानी ही पानी नजर आया। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक में पानी छोड़े जाने की वजह से जिले के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूबे दिखे, जिसकी वजह से इलाके के लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल चुके हैं। पूर्वी चंपारण के बंजरिया इलाके में है और
तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जहां तक नजरें जा रही हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। और कल जो 4,38,000 क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। और इस इलाके में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है जनजीवन प्रभावित हुआ है। और जो लोग भी इलाके में हैं वो धीरे धीरे अब निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सामने बंजरिया ब्लॉक है जो पूरी तरह से डूब गया है, सामने FCI का गोडाउन है और कई सरकारी ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पानी चला गया है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुँचने वाला है। और हम अभी जो रक्सौल तक जाने वाली सड़क है उस पर मौजूद हैं। इस पर 3 फीट से ज़्यादा पानी है और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर 5 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद प्रभाव दिखने लगा है। और यह पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको लेकर SDRF और NDRF की टीम भी तैनात की गई है कि जो लोग भी अंदर फंसे हैं अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको SDRF और NDRF की टीम बाहर ला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिकरहना नदी है जो सीधे तौर पर बगहा और वाल्मीकि नगर से कनेक्ट होती है, उसमें धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। सीधे हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि जो अंदर का इलाका है कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई होगी और अंदर में जो लोग फंसे हैं वो किस हालत में होंगे? इस बंजरिया ब्लॉक में 13 पंचायत है और 13 पंचायत बाढ़ अफेक्टेड घोषित कर दिया गया है। लगभग 2 लाख की आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके पास खाने पीने की दिक्कत होती है, जिसके लिए प्रशासन के लेवल पे भी कुछ काम होता है, कुछ स्वयंसेवी संस्था भी काम करती है और इस तरह लोगों की जीवन कटती रहती है। जो अंदर में लोग होंगे अभी किस हालात में होंगे? वो लोग तो बहुत परेशानी में है, पूरा पानी ऊपर तक चला गया है और यहाँ पे सिर्फ नाव है, उसको आने जाने में भी बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उस लोगों को। इसके लिए कुछ सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। कैसे इस इलाके में रह रहे हैं आप लोग? जी बहुत दिक्कत है और खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। जो भी किराना स्टोर था सब बंद हो चुका है, पानी उन्हीं अंदर तक चला गया है। उसके बाद यहाँ के किसान लोग रहते हैं, कहीं से इनकम नहीं है अभी और बाढ़ और आके परेशान कर दिए इससे। नमस्कार।